हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ है नेदरलैंड की स्कॉलरशिप है NL स्कॉलरशिप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी स्टाइपेंड अमाउंट क्या है, और इसकी किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। So let's start our video. NL scholarship is meant for international students from outside the Europe economic area who want to do their study, their bachelor's, masters in the Netherlands. Are you ready for the chance lifetime? सो बेसिकली जो एनुअल स्कॉलरशिप है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो कि नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं। इसमें बैचलर्स और मास्टर्स को कवर किया था। ठीक है, क्लियर लिया है कि बैचलर्स और मास्टर्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट द स्कॉलरशिप ब्रांच बाय डच मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस एज वेल एज सेवरल डच रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है, द स्कॉलरशिप अमाउंट €5,000 यू विल रिसीव दिस इज इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्टडीज। प्लीज नोट दैट इज नॉट फुल ट्यूशन फीस। लाइक आप ये €5,000 जो है आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी, और ये बता रहे हैं कि आपको ये फुल टाइम आपको ट्यूशन फीस नहीं है, ये आपको जस्ट स्टाइपेंड दी जा रहा है। इसके अंदर मैक्सिमम आपका एक्सपेंस कवर होएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन क्राइटेरिया, योर नेशनलिटी इज नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, you are applying for a full-time bachelor's or master's program at one time of the participating Dutch higher education institute. You meet the specific requirements of the institution of your choose. You can find these on the website institution. You do not have degree from an education institute in the Netherlands. Like इसमें कह रहे हैं कि आपके पास कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए जो कि आपने पहले से नेदरलैंड से की हो। आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास फुल टाइम या मास्टर्स फुल टाइम आपने बैचलर्स अप्लाई करना है यहाँ पर, और आप मेनली कि आप नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हो। ठीक है, उनके लिए ये है। कोड ऑफ कंडक्ट्स, इसमें बताया जा रहा है कि नुफिक ऑफ प्रोग्राम्स मैनेज बाय नुफिक मे नॉट बी इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। लाइक ये यहाँ पर ये कहना है कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन लोगों को नहीं यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। लाइक जो बैंकरप्सी है, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप प्रोसीजर, ब्रीच ऑफ एप्लीकेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, टेररिस्ट ऑफेंस, irregularity creating a shell company being a shell company। सो इन लोगों को ये स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे दिस द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी चेंज एवरी ईयर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की एनुअल स्कॉलरशिप में, वो चेंज होती रहती है हर साल। तो ये बेसिकली इस साल की है 2026 और 27 के लिए। सो 2026-2027 से जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर अप्लाई कर रही है उनकी ये लिस्ट दी हुई है। पार्टिसिपेटिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी जो हैं वो ये हैं आपके सामने, मैसेज, रेडमोंड टेक्नोलॉजिकल, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्विनिटी, लाइक ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस जो हैं ये यहाँ पर दी गई हैं। आपने यहाँ से देख लेंगे अपने मुताबिक। मैं यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, आपको एक प्रोसीजर नहीं बता सकता, तो बेसिकली मुश्किल है। तो मैं एक की किसी यूनिवर्सिटी को क्लिक कर लूँगा, उसी को लेके आपको बता दूँगा, बाकी आपने खुद ये सर्च करना है। तो ये वेरी कर रही है कि आपने किस स्टडी प्रोग्राम में किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन है, द एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर, और जो उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी डेडलाइन वेरी कर रही है आपके इंस्टीट्यूट पे जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो आज हम देख लेते हैं और रिसर्च बेस्ड मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन, यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पेज आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर कह रहा है द एनुअल स्कॉलरशिप इज अ वन टाइम ग्रांट ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज। ठीक है, यहाँ पर वन टाइम इनको ग्रांट की जाती है ये जो स्कॉलरशिप है फ्रॉम यूरोपियन नॉन यूरो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के। ठीक है, हु विश टू परस्यू मास्टर इन नेदरलैंड स्कॉलरशिप को फंडेड वगैरह। ठीक है, अबाउट द स्कॉलरशिप इसमें ये बता रहे हैं कि €5,000 आपको दी जाएगी, और 1 academic ईयर में ओनली इट कैन बी रिसीव ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम एंड इट ग्रांटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, आपको पहले साल में ये प्रोवाइड की जाएगी, और ये लाइफ में एक दफ़े मिलती है स्कॉलरशिप जो है पर पर्सन। के पास स्कॉलरशिप अमाउंट वही है €5,000 टू कंट्रीब्यूट योर लिविंग कॉस्ट। ठीक है, इन नेदरलैंड। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपने देख लेनी है। टू क्वालिफाई फॉर द एनुअल स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज ऑफ ग्रोनिंजन, यू डो नॉट होल्ड द नेशनलिटी ऑफ वन ऑफ द EEA कंट्रीज एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोअर ट्यूशन फी फॉर एनी अदर रीजन। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं यू डो नॉट हैव नेशनलिटी, आपके पास यूरोपियन कंट्री की नेशनलिटी ना हो, यू आर एनरोल्ड
in the full-time study programs in academic year master program, or you have obtained or will be obtain a bachelor's degree outside the Netherlands. लाइक जो आपने बैचलर्स की डिग्री है वो नेदरलैंड से बाहर से किसी भी और कंट्री से यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो होनी है, नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की डिग्री नहीं होगी यहाँ पर एक्सेप्टेबल, ठीक है। यू हैव डेमोन्स्ट्रेट एक्सलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी बैचलर्स, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसी की बेस पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यू हैव अ लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ ग्रिंजन विद एडमिशन ऑफर फॉर वन ऑफ द प्रोग्राम मेंशन दिस लिस्ट, लाइक आपकी जो लेटर लेना आपने इस लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन आप यू हैव नॉट ऑब्टेन द एनुअल स्कॉलरशिप बिफोर, लाइक आपको इससे पहले एनुअल स्कॉलरशिप ना मिली हो, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, अगर आपको पहले से मिल चुकी है वो दोबारा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपने देख लेना है कि आपकी असेसमेंट होगी, ओके। सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एम्बिशन और relevant experience. Assessment is based on candidate performance in their current field of the study, including grades, test scores, research activities, publication, and the overall qualify for your प्रीवियस एजुकेशन, ठीक है। तो आपके लेटर मोटिवेशन लेटर होगा, पास आपकी अचीवमेंट होंगी, कंट्रीब्यूशन होगी इन योर फील्ड, आपका ब्रॉडर लाइफ एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, ठीक है, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। और इसके बाद आके हाउ टू अप्लाई आपने इस लिस्ट पे देख लेना, क्लिक कर लेना, आपके पास लिस्ट आ जाएगी स्टडी प्रोग्राम्स की, ठीक है, आपने वो प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो डेडलाइन है वो उसकी है 1 फरवरी है इस यूनिवर्सिटी की। तो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो है वो डिफरेंट है, वो वेरी कर रही है, तो आपने सबकी सेम नहीं होगी, यहाँ पर किसी की मार्च भी होगी, किसी की अप्रैल भी होगी। तो ये बेसिकली ग्रोनिंजन यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा, अलाइनिंग योर एकेडमिक गोल्स एंड हाउ स्टडिंग इन द नेदरलैंड्स अलाइंस विद योर फ्यूचर प्लान्स। इसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर अनग्रेजुएट कोर्सेज सो फार, और उसके बाद एडमिशन लेटर आपको चाहिए होगा वन ऑफ द प्रोग्राम मेंशन लिस्ट में। उसके बाद आपने क्लिक कर लेना गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, आपने वो क्लिक करके देख लेना। यहाँ पर मैं आपको इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, और इससे पहले हम यहाँ पर दिस लिस्ट में जाकर देख लेंगे कि हमारे पास कौन से स्टडी प्रोग्राम्स हैं। तो हमारे पास जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। फैकल्टीज़ आपकी इकोनॉमिक्स में, एमएससी में आ गई चेंजिंग मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटजी इनोवेशंस, एमएससी इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन्स। तो ये सभी ही प्रोग्राम्स इसमें करवाए जा रहे हैं। फैकल्टीज इसमें आर्ट्स की हैं, एम अमेरिकन स्टडीज़, आर्ट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, क्लासिकल एंसेंट और डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, और इसके बाद ये सारी इसमें फील्ड करवाई जा रही हैं, आपने वो देख लेनी है। फिलोसफी की फील्ड्स भी हैं, फैकल्टी ऑफ लॉज भी हैं, और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग भी है, साइंस भी है, देखिए कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर केमिकल साइंस इंजीनियरिंग है, तो इस सारे ही स्टडी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर हैं। मेडिकल साइंस की भी फील्ड्स हैं। सो आप लोगों ने खुद ही यहाँ पर देख लेना, फिर यहाँ पर अप्लाई कर लेना, ठीक है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आपने यहाँ से देखना है कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन में आप इसका एडमिशन लेटर कैसे ले सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। आपने मास्टर्स में क्लिक कर लेना है यहाँ पर, वैसे ये बैचलर्स के लिए भी है, हम यहाँ पर मास्टर के लिए देख रहे हैं, आपने बैचलर्स के लिए भी सेम प्रोसेस है बेसिकली। तो आपने इस पेज पे आने के बाद मास्टर प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लेना। ओके, सो आपने इस पेज बनने के बाद आपके पास प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सर्च बाय प्रोग्राम्स, इंग्लिश, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स, बाय सब्जेक्ट्स, बाय फैकल्टी, प्री सेमेस्टर्स। तो इसके मुताबिक आपने इंग्लिश में ही क्लिक कर लेना, ठीक है, कि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं। थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है तो आपने इसको अच्छे इंटरनेट के साथ ही अप्लाई करना है यहाँ पर। ओके, ये देख सकते हैं मास्टर ऑफ डिग्री प्रोग्राम इन इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं ताकि आप इनको डिटेल्स में स्टडी कर सकें और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप बेसिकली आपके पास एडमिशन होगा देन ही आप एनुअल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और अगर आपके पास एडमिशन नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने पहले यहाँ पर एडमिशन लेना, तो ये सारी जो कोर्सेज़ हैं इसी चीज़ के इसी बारे में है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सारे आर्ट्स में, साइंस में, बिहेवियर साइंस में, आपने इसी को देखते हुए अपने मुताबिक आप सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है और फिर एनुअल स्कॉलरशिप में सबमिट करनी है, ठीक है, फॉर्म। ये इकोनॉमिक साइंस, बिजनेस साइंस, इसके बाद कैंपस फ्रेंडली, ये जो इनोवेशन के बारे में है, हेल्थ एंड लाइफ साइंस के बारे में, लॉ के लिए, फिलोसफी साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में, सभी इसमें फील्ड्स हैं, ठीक है। स्पेशल साइंस, फैकल्टी ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड सोसाइटी। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, आपने देख लेनी कि अच्छी खासी फील्ड्स में करवाई जा रही हैं, तो आपने यहाँ पर देख लेनी है खुद ही। हम देख लेते हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट में। ओके, जर्नलिज्म में देख लेंगे, फिर हम इस पे आएंगे अप्लाई नाउ पे। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ है, ये ऊपर आ रही है सितंबर इसकी क्लासेस है। ओके, सो आपने इस लिंक पे आके देख लेना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डेडलाइन इसकी है
एप्लीकेशन की है 15 अगस्त बिफोर आपने सबमिट करनी है, ठीक है, 1 मई से, ठीक है। ये जो डच स्टूडेंट्स हैं, जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसकी जर्नलिज्म की अलग फील्ड है, डेटास की, ठीक है। जनरल एडमिशन की है कि आपने येट वन स्टिल हैज़ टू अप्लाई वाया द मीडिया साइंस एडमिशन बोर्ड विद दिस फॉर्म। आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ठीक है, ये स्टूडेंट लिंक के थ्रू। देन आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ फॉर डच एप्लीकेशन के लिए तो द एप्लीकेशन रजिस्टर वाया स्टूडेंट लिंक, आपने स्टूडेंट लिंक के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन सेंड इन्फॉर्मेशन वाया डेस्क फॉर्म, ठीक है, आपने इसके थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन द एडमिशन बोर्ड व्यू रिव्यूज रिक्वेस्ट एंड डिसाइडेड रिजेक्ट एक्सेप्ट प्रपोज टू प्री मास्टर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये आपका एडमिशन बोर्ड ही करेगा इसके ऊपर कि आप रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड हैं, या आपको प्री मास्टर प्रोग्राम में एडमिट किया जा रहा है, ठीक है। द एडमिशन बोर्ड सेंड्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन लेटर और प्री मास्टर प्रपोजल, ठीक है। तो जो आपका बोर्ड है वही आपको लेटर सेंड करेगा, रिजेक्शन का लेटर का या प्री मास्टर के लिए, ठीक है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स टू द लेटर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एडमिशन इनटू देयर मास्टर प्रोग्राम और इनटू द प्रपोज मास्टर प्रोग्राम में। द एडमिशन प्रोसीजर इज कंप्लीटेड आफ्टर कैंडिडेट हैव एक्सेप्ट देयर बोर्ड प्रपोजल एंड व्हेन अबाउट प्रीवियस एजुकेशन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये आप देख लेना। इसके बाद आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ये आई एम अप्लाइंग फॉर डैट काइंड ऑफ जर्नलिज्म या जिसकी के अंदर भी आपने, ठीक है, इसको क्लिक कर लेना आपने। फिर आपने अपना नंबर, स्टूडेंट नंबर आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। अपने सरनेम बताना आपने, सरनेम के बाद ये प्रीफिक्स को आपने छोड़ देना है। फिर फर्स्ट नेम इनिशियल आपने बता देना है, आपका फर्स्ट नेम दोबारा, ठीक है। अपने ईमेल बताना है, यहाँ पर आपको ईमेल आएगी। योर करंट कंप्लीट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स आपने वो बता देनी है, ठीक है। आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने किया था वो आपने बता देना है। आपकी जो करंट है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, आपका टाइटल ऑफ बैचलर्स क्या है आपका, आपने बताना। डिप्लोमा, स्टेटमेंट, ग्रेजुएशन को आपने यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है। इसके बाद आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली बीएड डिग्री इंग्लिश शॉर्ट, या आपके पास आइट्स, टॉफल, कैम्ब्रिज या नो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये डेडलाइन। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है बी ए लैंग्वेज डिग्री लैंग्वेज, जो आपकी जो लास्ट डिग्री थी आप विदाउट आइट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर आइट्स है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन आपके पास आइट्स नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो मिला आपने वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन देनी है आपकी जर्नलिज्म और रिटेंशन कोर्सेज के बारे में, जो कंप्लीट कोर्स इन्फॉर्मेशन आपने मार्क्स देने फिर आपने यहाँ पर सेंड कर देना आपने। सो बेसिकली इसके थ्रू आपने अप्लाई कर लेना, ठीक है। आप स्टूडेंट के ऊपर भी क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर अपने यहाँ पर भी जाके फॉर्म फिल करना है। इसका प्रोसीजर आपको मैंने पहले से बताया हुआ है मेरी बाकी वीडियोस में। आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी आईडी होगी, आपने जिस नंबर से अपनी आईडी दी होगी वो आपने लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सेम वही प्रोसीजर होगा, आपने सब्जेक्ट्स को वहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद स्टूडेंट लिंक एक अलग से पेज है इसका। इसके बाद आपके पास एडमिशन आ जाएगा, देन ही आप एनुअल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपने पेज पे। यहाँ पर एडमिशन हमें मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा गो टू एप्लीकेशन पे। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा ट्यूशन फी वाला, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर लिख रहा है एनुअल स्कॉलरशिप, तो एनुअल स्कॉलरशिप के लिए ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन डेडलाइन है 1 फरवरी अब इसके लिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है, आपका गिवन नेम, पासपोर्ट पे आपका फैमिली सब नेम जो भी होता है आपका सेकंड नेम वो आपने प्रोवाइड करना है। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड करनी है। फिर आपने अपनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बताना है, आपकी क्या थी, नेम, सिटी, नेम ऑफ प्रोग्राम, डिग्री जो आपने सेलेक्ट की थी, कंट्री भी अपने यहाँ पर बतानी है आपने, ठीक है। इसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो बताना, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजन के अंदर फैकल्टी, ठीक है, किस फैकल्टी के लिए आप स्टडी करना चाह रहे हैं, लॉ साइंस के अंदर वो आपने बता देना, ठीक है। इसके बाद आपने मास्टर प्रोग्राम ऑफ योर चूज मेंशन इन द लिस्ट, आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है आपने वो बताना है, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ कोर्स की आपकी 1 ईयर है, 1.5 ईयर है, 2 ईयर है मैक्सिमम, या फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर में या सेकंड सेमेस्टर आपने फरवरी में इंटेक करना है। तो ये आपने अपने मुताबिक ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको फिर आपने इसको मेक श्योर करना है अपने अबव सिलेक्शन कि आपकी करेक्ट हैं सारी चीज़ें। देन आपने प्रोवाइड करनी है अपने मोटिवेशन लेटर, आपने अपने मोटिवेशन लेटर में प्रोवाइड करना आपकी एकेडमिक गोल्स के हैं, आप स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, नेदरलैंड के अंदर क्या स्टडी करेंगे, आप वो चीज़ें बतानी है आपने। कंडीशन के आपके एडमिशन लेटर फ्रॉम वन ऑफ द प्रोग्राम मेंशन ऑन दिस लिस्ट कंफर्मिंग यू विल स्टार्ट देयर एकेडमिक ईयर,
ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आपने बतानी है, फिर आपकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं सो फार आपने बताने हैं, फिर आपने CV भी प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आपने जो आपके एकेडमिक रिव्यूज है उसके बारे में आपने यहाँ पर डिटेल बतानी है, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में। फिर ये सबमिट करना है, फिर आपने यहाँ पर मोटिवेशन लेटर आपने PDF भी सबमिट करनी है, यहाँ पर एडमिशन लेटर भी आपके पास होगा वो अपने यहाँ पर सबमिट कर देना है, ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है, CV सबमिट करनी है, फिर आपने यहाँ पर सेंड कर देना। आपको फिर ईमेल आएगी, आप इन्फॉर्म में रिजेक्टेड है, देन आपको इससे के थ्रू पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।